नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कल वेदांता ग्रुप पे ईडी की रेड पड़ी है। वेदांता जो कंपनी है अनिल अग्रवाल की, उनकी कंपनी पे ईडी की रेड पड़ी है। अब इसको लेकर के पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन इसका जो पूरा क्या मामला है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ईडी क्यों रेड किया है, सारी चीज़ें आपको फैक्ट के आधार पर देखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम वेदांता ग्रुप पर जो ईडी की रेड पड़ी है उसके पीछे क्या वजह है और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और किसी भी फालतू चीज़ों पे, पॉलिटिकल चीज़ों पे आपको नहीं जाना है। फैक्ट देखना है कि एक्चुअल में क्या मामला है। तो ये जो ईडी की रेड हुई है वो दरअसल फेमा एक्ट को लेकर के हुई है, क्योंकि वेदांता ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो लंदन में स्थित है। वो लंदन की कंपनी है जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज। और ये जो पूरा मामला है वो फेमा एक्ट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लंदन की जो कंपनी है वेदांता ग्रुप की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, वो इनकी पेरेंट कंपनी है और वो इनसे, इंडिया में जितनी भी वेदांता ग्रुप की कंपनी है उनसे रॉयल्टी फीस लेती है। और जब इंडिया का पैसा विदेश में जाता है तो उस पर फेमा एक्ट लगता है और फेमा एक्ट के अंदर जितने भी नियम है उसका अगर उल्लंघन नहीं होता है तभी वो जायज़ है। अगर किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर ईडी कार्रवाई करती है और तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो वेदांता रिसोर्सेज के लिए कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि कंपनी पर करीब 5.3 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जिसे चुकाने में ब्रांड फीस और इंडियन कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इस भुगतान को लेकर के शुरू हुई जांच पर इन्वेस्टर्स और रेटिंग एजेंसियों दोनों की नज़र पड़ी हुई है। देखिए, ब्रांड फीस क्या होती है, रॉयल्टी क्या होती है, उसको आप समझिए। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ब्रांड फीस वो रकम है जो ग्रुप की ऑपरेटिंग कंपनियां वेदांता नाम और उससे जुड़ी स्ट्रैटेजी या ग्रुप लेवल की सर्विसेज इस्तेमाल करने के बदले चुकाती है। मतलब कि अगर जो यहाँ की ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो वेदांता का नाम लेकर के, ऑब्वियसली सी बात है वेदांता की कंपनी है तो उसी का लोगो, उसी का ब्रांडिंग, उसी की स्ट्रैटेजी लेकर के करेंगे, तो उसके बदले में उनको पैसा देती है जो वेदांता रिसोर्सेज कंपनियां हैं, लंदन में स्थित हैं। 29 अप्रैल को हुई वेदांता लिमिटेड की अर्निंग कॉल्स में ग्रुप सीएफओ अजय गोयल ने बताया था कि मौजूदा स्ट्रक्चर में ब्रांड फीस करीब 3% है। हालांकि डीमर्जर के बाद 5 नई कंपनियों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। इसमें एक और चीज़ अहम बात है दोस्तों कि अभी हाल ही में वेदांता ग्रुप जो है 5 अलग अलग कंपनियों में बट गए, यानी कि उनका डीमर्जर हुआ है। तो उन्होंने बताया, सीएफओ ने बताया कि एक बड़ा बदलाव कॉपर कारोबार में, कॉपर के बिजनेस में आया है। यहाँ ब्रांड फीस 3% से घटा करके 0.75% कर दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो शुल्क है ऑपरेटिंग कंपनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। कॉपर बिजनेस को कितना फ़ायदा होगा वो समझिए। अजय गोयल के मुताबिक FY26 में कॉपर बिजनेस का रेवेन्यू करीब 3.1 से 3.2 बिलियन डॉलर रहा। ब्रांड फीस कम होने की वजह से FY27 में करीब 6.5 करोड़ डॉलर का पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ब्रांड फीस में कटौती की वजह से कॉपर बिजनेस का एबिटा मार्जिन करीब 2.25% तक बढ़ सकता है, यानी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका सीधा असर पड़ता है। वेदांता रिसोर्सेज के लिए क्यों जरूरी है उसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, वेदांता रिसोर्सेज पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। ये वेदांता लिमिटेड या हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों की तरह खुद कोई बड़ा ऑपरेशनल बिजनेस नहीं चलाती है, बल्कि इनकी जो होल्डिंग कंपनी है उनसे जो डिविडेंड मिलता है, उनसे जो रॉयल्टी फीस मिलता है, उसी से ये अपना कारोबार चलाते हैं। और जो डेट है, कर्ज चुकाना हो और तमाम सारे जो बिजनेस में खर्च होते हैं वो उन्हीं पैसों से करते हैं। अजय गोयल के मुताबिक FY27 में वेदांता रिसोर्सेज को मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए करीब 1 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी, जिसमें लगभग 40 करोड़ डॉलर ब्रांड फीस से आने की उम्मीद है। बाकी रकम डिविडेंड के जरिए जुटाई जाएगी। FY26 के दौरान वेदांता रिसोर्सेज को ब्रांड फीस और डिविडेंड के रूप में कुल 1.1 बिलियन डॉलर मिले थे। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक अपना कर्ज घटाकर 3 बिलियन डॉलर करना है। ऐसे में ब्रांड फीस उसके लिए एक नियमित और महत्वपूर्ण नकदी स्रोत बनी हुई है। अजय गोयल का कहना है कि 4% से 5% डिविडेंड यील्ड और नियमित ब्रांड फीस के जरिए हर साल करीब 50 से 60 करोड़ डॉलर तक कर्ज कम किया जा सकता है। और शुरू में मैंने आपको बात एक बताया था कि रेटिंग एजेंसियां जो है वो अहम दे रही है, उनकी नज़र जो है वेदांता के इस पूरे ईडी के रेड पर और तमाम सारी चीज़ों पर अटकी हुई है। देखिए, फिच रेटिंग्स ने अप्रैल 2026 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि FY26 से FY29 के दौरान ब्रांड फीस और डिविडेंड से मिलने वाली रकम हर साल होल्डिंग कंपनी की कर्ज ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करेगी।
फिच का अनुमान है कि ये रकम सालाना 80 करोड़ डॉलर से 100 करोड़ डॉलर तक हो सकती है। वहीं S&P का भी मानना है कि ब्रांड फीस और डिविडेंड से आने वाले कैश फ्लो कंपनी की ब्याज लागत और दूसरी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा। हालांकि फिच ने यह भी कहा है कि 2027 तक कर्ज को 5.3 बिलियन डॉलर से घटाकर 3 बिलियन डॉलर आसान लक्ष्य नहीं होगा। ईडी की जांच क्यों अहम है उसको भी समझना जरूरी है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत सीमा पर ब्रांड फीस या रॉयल्टी का भुगतान पूरी तरह वैध हो सकता है। यानी कि जो फेमा एक्ट है उसके तहत इंडिया से अगर कोई कंपनी अपने पेरेंट कंपनी को, अपने होल्डिंग कंपनी को ब्रांड फीस या रॉयल्टी फीस जो भी देती है वो लीगल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे भुगतान मार्केट दरों के मुताबिक होने चाहिए, साथ ही उनका इस्तेमाल विदेश में मुनाफा ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं होना चाहिए। ईडी यह जांच कर रहा है कि इन भुगतानों में फेमा के नियमों का पालन हुआ भी है या फिर नहीं। अगर हम निवेशकों की बात करें तो इस जांच की अहमियत सिर्फ कानूनी पहलू तक सीमित नहीं है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी निकलती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसका असर उस कैश फ्लो पर पड़ सकता है जिस पर वेदांता रिसोर्सेज की कर्ज चुकाने की योजना काफ़ी हद तक निर्भर करती है। यही वजह है कि इस मामले पर सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि कर्जदाता, बॉन्ड इन्वेस्टर, रेटिंग एजेंसियां और शेयर मार्केट भी करीब से नज़र रखे हुए हैं। आने वाले समय में जांच का नतीजा वेदांता की वित्तीय रणनीति और कर्ज घटाने की योजना के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मंगलवार को वेदांता का शेयर 1.05% से गिर करके 333 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में स्टॉक तकरीबन 13.22% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.24 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये था पूरा वेदांता ग्रुप का जो अभी करंट में जो मुद्दा चल रहा है ईडी की रेड वाला। तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके में आपको समझा दिया। अगर वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम यहाँ पे हर तरह के आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, बिजनेस के न्यूज़ वगैरह हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर करता हूँ जो आपको जानना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।